नाज़रीन सोचिए, अगर एक मुल्क में शोहर को यह इख्तियार दिया जाए कि वो अपनी बीवी को मार सकता है और दूसरे मुल्क में शोहर अपनी बीवी को सख्त लहजे में भी मुखातिब करे तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, तो आप बताइए इंसाफ कहाँ खड़ा है। एक तरफ कहा जाता है कि घर का नज़्म मर्द के हाथ में है और दूसरी तरफ कहा जाता है कि मर्द की हर सख्ती जुर्म है। क्या दोनों इंतहाई खतरनाक नहीं? नाज़रीन, रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान में खवातीन से मुतल्लिक सख्त कवानीन नाफिज कर दिए गए हैं, जिनमें घरेलू मामलात में मर्द को वसी इख्तियारात हासिल हैं। नाक़दीन का कहना है कि ये इख्तियारात औरत को कमज़ोर बना सकते हैं। इतने इख्तियारात हैं कि मर्द मार मार के औरत की हड्डियां तोड़ सकता है। इधर पाकिस्तान में घरेलू तशद्दुद और हरासानी के खिलाफ कवानीन इतने सख्त किए गए हैं कि बाज़ लोग इसे ख़ानदानी ढांचे पर दबाव करार देते हैं। ज़हनी दबाव डाले या बदसलूकी करे तो कानूनी कार्रवाई मुमकिन है। अब ज़रा रुक कर सोचिए, क्या मर्द को मुकम्मल इख्तियार देना जुल्म को दावत नहीं देता? और क्या हर घरेलू इख्तिलाफ को फौजदारी केस बना देना घर को अदालत नहीं बना देता? अगर शोहर को लगे कि हर लफ्ज़ पर गिरफ्तारी हो सकती है तो क्या वो मोहब्बत से बात करेगा या डरा डरा रहेगा? बिल्कुल आपकी तरह से। और अगर औरत को हर सूरत गालिब है तो क्या वो खुद को महफूज समझेगी या कैद में? सवाल अफगानिस्तान का या पाकिस्तान का नहीं है, सवाल ये है कि कानून का मकसद क्या है, तहफ़्फ़ुज़ या कंट्रोल, अदल या ताकत? इस्लाम ने हमें क्या सिखाया? तुम में से सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो। ना तशद्दुद सुन्नत है, ना जुल्म गैरत है, ना खौफ इज्जत है। मगर क्या हम तवाज़न खो चुके हैं? एक तरफ मारने की इजाज़त है, दूसरी तरफ देखने की भी इजाज़त नहीं। क्या ये दोनों रास्ते हमें अमन देंगे या हमें एक तीसरा रास्ता तलाश करना होगा जहां मर्द भी महफूज हो और औरत भी महफूज हो, जहां कानून डर ना बने और जहां इख्तियार जुल्म ना बने? आप क्या सोचते हैं, कानून की सख्ती घर बचाती है या तवाज़ुन घर बचाता है? नाज़रीन, इस कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। अपने दोस्तों का, अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।